दोस्तों, मुकेश अंबानी के छोटे बेटे यानी कि अनंत अंबानी की शादी से पहली वाली धूम तो आपने देख ही ली होगी कि कैसे बड़े बड़े सितारे भी अंबानी परिवार के कदमों पर आ खड़े थे। इनके ऐसी ठाट बाट और जिंदगी को देखकर हर कोई सोचता है कि यार इतना पैसा कहां से आता है। शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक को जय श्री राम कहने पर मजबूर करा देने वाले मुकेश अंबानी वाकई में देश के सबसे पावरफुल इंसान हैं, जिनके पास पूरे एशिया में सबसे ज्यादा दौलत है। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो दोस्तों, मुकेश अंबानी इस मामले में 9वें स्थान पर आते हैं। पर आखिर ये इतने ज्यादा सफल कैसे हुए? बंटवारे के वक्त अपने छोटे भाई से कम दौलत होने के बावजूद भी मुकेश अंबानी ने सफलता की सारी हदें पार कैसे कर दी? और इतने सफल होने के बाद भी वो कौन सी चीजें हैं जिन पर मुकेश अंबानी खुलकर अपने पैसे खर्च करते हैं? इसी वजह से आज की इस वीडियो में हर एक बात हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो इसी वजह से इस वीडियो में आखिर तक बस ऐसे ही बने रहिएगा। दोस्तों, आज हम मुकेश अंबानी की दौलत और उनकी जिंदगी में चल रही चकाचौंध को देखकर सोचते हैं कि यार जितनी दौलत मुकेश अंबानी के पास है ना, उसका अगर एक छोटा सा हिस्सा भी हमारे पास आ जाए ना, तो हमारी किस्मत बदल जाए। अक्सर लोग ये ख्वाब देखते हैं कि मुकेश अंबानी का नौकर होना भी किसी बड़ी कंपनी के मालिक होने जितना बराबर ही है, और जो कि सच भी है। लेकिन दोस्तों, इन सारी चीजों में लोग ये भी भूल जाते हैं कि मुकेश अंबानी ने भले ही अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाया हो, लेकिन आज मुकेश अंबानी जो भी है वो अपने बलबूते पर है। क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब धीरू भाई अंबानी की दौलत के 2 हिस्से किए गए थे, जिसमें से एक हिस्सा बड़े भाई मुकेश अंबानी को दिया गया और दूसरा हिस्सा छोटे भाई यानी कि अनिल अंबानी को दिया गया। और जब अनिल अंबानी ने बंटवारे में मिली कंपनियों को एक्वायर किया तो उस वक्त अनिल अंबानी अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी से भी ज्यादा दौलतमंद थे। कहा तो ये भी जाता है कि अनिल अंबानी बड़े बड़े बिजनेसमैन को पीछे छोड़कर भारत के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन जाएंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट। अनिल अंबानी ने तो अपनी दौलत को गवा दिया और पूरी तरह से कर्ज में डूब गए, जिससे उभरने में बड़े भाई मुकेश अंबानी ने उनका खूब साथ दिया। जहां मुकेश अंबानी ने न केवल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया बल्कि अपने छोटे भाई की भी बहुत मदद करी। इससे आप मुकेश अंबानी के इंसानियत और दरिया दिली का अंदाजा लगा सकते हैं। मुकेश अंबानी की जीवन गाथा भारतीयों के लिए एक अनुप्रेरणा है। शुरू से ही मुकेश अंबानी की सक्सेस का मूल मंत्र ये था कि बड़े सपने ही इंसान को बड़ी सफलता दिलाते हैं। इसी वजह से आज उनके परिवार का हर एक सदस्य अखबार की सुर्खियों में बना रहता है, फिर चाहे वो पत्नी नीता अंबानी हो या फिर बड़े बेटे आकाश अंबानी, और अभी छोटे बेटे अनंत अंबानी ने भी काफी धूम मचा रखी है। इतनी भयानक बीमारियों से गुजरने के बावजूद भी अनंत अंबानी ने जीवन के प्रति जो जज्बा दिखाया है वो काबिले तारीफ है। और अंबानी परिवार जो है ना, वो हर रोज किसी न किसी वजह से चर्चा में बना रहता है। दोस्तों, यकीन मानिए कि देश की आबादी 140 करोड़ पहुंच गई है, और अगर मुकेश अंबानी चाहे तो पूरे देश को 1 महीने तक, जी हाँ, 1 महीने तक मुफ्त खाना खिला सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक इंसान के पास इतना पैसा आखिर कैसे आ सकता है कि वो अपने बेटे की शादी नहीं बल्कि शादी से पहले की तैयारी में ही 1000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। मतलब पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी ना उगते यार, कि मुकेश अंबानी उसे तोड़ते हैं और तोड़कर शाहरुख खान, सलमान खान और रिहाना जैसे सेलिब्रिटीज को देते हैं। उसके लिए जाहिर सी बात है कि मुकेश अंबानी ने भी जी तोड़कर मेहनत की है। दोस्तों, मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को हुआ था। उनके पिता धीरू भाई अंबानी को तो हम सभी जानते ही हैं, जिन्होंने पूरे रिलायंस इंडस्ट्री की नींव रखी थी। मुकेश अंबानी के कुल 3 भाई हैं, जिनमें उनका छोटा भाई अनिल अंबानी और बहन का नाम नीना अंबानी। दोस्तों, जब मुकेश अंबानी का जन्म हुआ था तो इनका परिवार इतना धनी नहीं था। ये लोग अपने परिवार के साथ 2 कमरे के मकान में रहते थे। लेकिन मुकेश अंबानी हमेशा से ही अपने पिता को मेहनत करते हुए देखते चले आ रहे थे, इसलिए 18 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। धीरूभाई अंबानी ये भी जानते थे कि अगर असल मायनों में बिजनेस सीखना है तो क्लासरूम की पढ़ाई से ज्यादा रियल लाइफ एक्सपीरियंस काम देगा। इसी वजह से इनके पिता ने 1980 में इन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से वापस बुला लिया और काम पर लगा दिया। तभी तो जैसे ही धीरूभाई अंबानी की मृत्यु हुई, मुकेश अंबानी के हिस्से में आने वाली दौलत को उन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। और इसका एक बड़ा कारण यह है कि मुकेश अंबानी ने हमेशा इनोवेटिव चीजों पर ध्यान दिया। जहां ये जियो के रूप में भारत का पहला 4G सिम लेकर आए और रिलायंस इंडस्ट्री को एक नया रूप दिया। इसके अलावा स्टील के सेक्टर में भी मुकेश अंबानी काफी तरक्की कर रहे हैं। मुकेश अंबानी की सफलता के पीछे उनके परिवार के सपोर्ट के साथ साथ उनकी पॉजिटिव सोच भी है, जहां वो हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं और इसी पॉजिटिव थिंकिंग के लिए वो लकी भी थे। उन्होंने जो भी कदम उठाया वो सफल हुआ
और इसीलिए आज वो रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक है। लेकिन दोस्तों, बड़ी बड़ी पार्टियों को ऑर्गेनाइज करने के अलावा अगर बात करी जाए तो मुकेश अंबानी का जीवन बहुत ही सादा है। वो बिल्कुल नॉर्मल खाना खाते हैं, कोई भी दिखावा नहीं करते हैं, बल्कि उनका फोकस हमेशा बिजनेस की तरक्कियों को ले जाने पर रहता है। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के घर का नाम एंटीलिया है, जो कि दुनिया का सबसे महंगा घर है। 15,000 करोड़ में बनकर तैयार हुआ ये घर वाकई में बहुत ज्यादा शानदार है। भारी से भारी भूकंप भी इस घर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 27 फ्लोर का बनकर तैयार हुआ ये घर सच में बहुत शानदार है, जिसके शुरुआती 6 फ्लोर में तो केवल गाड़ियां ही पार्क होती है। और इसके अलावा घर के अंदर ही जिम, स्पा, होम थिएटर से लेकर घर के बिल्कुल टॉप फ्लोर में तो हेलीपैड तक बनाया गया है। और इन सब चीजों को हर महीने मेंटेन करने में 15 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो ऐसे में दोस्तों, जो इंसान खाली घर के मेंटेनेंस में ही लाखों रुपए का खर्च कर देता है, तो इनके पास जिन नौकरों की लाइन लगी है तो उनके भी लाखों रुपए महीने की सैलरी होती है। और उनकी जिंदगी कैसी होगी, हम और आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, लग्जरी भरी लाइफ के साथ ही मुकेश अंबानी के जीवन में स्ट्रगल और मेहनत भी बहुत रही है, जहां इन्होंने हमेशा मेहनत को प्रायोरिटी दी है और लगातार अपने काम को आगे बढ़ाया है, जिसकी वजह से ही आज हर एक फील्ड में अपने पैर पसार चुके हैं और अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो दोस्तों, ये है मुकेश अंबानी के स्ट्रगल और उनकी मेहनत की पूरी कहानी, जिसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके फटाफट हमें लिखकर भेजिए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।